जय हिंद दोस्तों, एम विथ अंकित यूट्यूब चैनल के इस प्लेटफॉर्म पे आप लोगों का स्वागत है। दोस्तों, इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं यूपी पुलिस सेकेंड लिस्ट को लेकर। जो हमारा आंदोलन चल रहा था उसका दमन कर दिया गया है। उसको एक तरह से मान लीजिए तो उस पर रोक लगा दिया गया है, उसको ख़त्म कर दिया गया है। जो हमारा आंदोलन चल रहा था उस पर रोक लगा दिया गया है। आगे क्या करना है, बहुत सारे लोगों को लग रहा होगा कि अब जो सेकेंड लिस्ट की मांग है वो रुक जाएगी और हमारे बहुत सारे भाई जो है वो हार मान चुके हैं। लेकिन मैं आप लोगों को बताता हूँ कि आगे क्या करना है, ठीक है। और जो हमारा मांग है वो एकदम सही है, ठीक है। चलिए, अब आप लोग यहाँ पे देखिए, एक यहाँ पे जो है वो रिप्लाई आया है भर्ती बोर्ड की तरफ से। मैं थोड़ा जूम कर देता हूँ इसको, फिर आप लोगों को अच्छे से दिखाई देगा। देखिए, हमारे बहुत सारे भाई जो है वो गए थे सीएम आवास, ठीक है, जन सुनवाई में। तो वहाँ पे अपना ज्ञापन दिए थे। तो ज्ञापन देने के बाद क्या हुआ, यहाँ पे जो है वहाँ से सीएम आवास से ही जो भर्ती बोर्ड है उसके यहाँ पे भेजा गया एक नोटिस। इस नोटिस को मैं पढ़ के आप लोगों को सुनाता हूँ यहाँ से। कृपया जन सुनवाई संबंधी शिकायत निवारण प्रणाली उत्तर प्रदेश के संदर्भ में संख्या यहाँ पे दिया हुआ है। दिनांक 2/4/2025 मतलब 2 अप्रैल 2025 को ये गया है। जो है जन सुनवाई से जो यहाँ पे भर्ती बोर्ड को गया है 2 अप्रैल 2025 को, ठीक है। का संदर्भ ग्रहण करने की कष्ट करें, जिसमें आवेदक द्वारा आरक्षी के मुख्य आरक्षी सेवा प्रथम संशोधन नियमावली 2017 के किस अनुच्छेद या नियम के तहत दिनांक 13/3/2025 को आरक्षी भर्ती की रिक्तियों के सापेक्ष चयन सूची जारी की गई, जबकि रिक्तियों के सापेक्ष चयन सूची जारी करने का बाध्यता दिनांक 17/8/2017 को जारी गजट नोटिफिकेशन में समाप्त की जा चुकी है के संबंध में आख्या मांगी गई है, ठीक है। तो ये जो है ये हमारे जो भाई गए थे सीएम आवास, ठीक है, जो हमारे भाई सीएम आवास गए थे तो यहाँ पे अपनी जो है शिकायत दर्ज कराए थे। तो ये शिकायत जो है ये भेजा गया भर्ती बोर्ड पर। इतना जो है वो भर्ती बोर्ड के पास शिकायत भेजा गया। शिकायत हमारी मेन क्या है, देखिए, मेन शिकायत जो हमारी ये है कि जो आप रिक्तियों के सापेक्ष जारी किए हैं, यहाँ पे रिक्तियों के सापेक्ष जो यहाँ पे जारी किया गया है इसका वर्णन कहाँ है। यहाँ पे आप लोग देखिए, रिक्तियों के सापेक्ष चयन सूची जारी की गई है। हमारा सवाल क्या है कि रिक्तियों के सापेक्ष चयन सूची जारी की गई है, ठीक है। इसका वर्णन कहाँ है आपके जो नियमावली है उसमें 2017 वाली नियमावली में कहाँ है इसका वर्णन। अब भर्ती बोर्ड का जवाब आप लोग देखिए। भर्ती बोर्ड का आप लोग यहाँ पे जवाब थोड़ा देखिए। भर्ती बोर्ड बोल रहा है कि उक्त के संबंध में अवगत कराना है कि आरक्षी नागरिक पुलिस के पदों पर सीधी भर्ती 2023 की चयन प्रक्रिया उत्तर प्रदेश पुलिस आरक्षी तथा मुख्य आरक्षी सेवा नियमावली 2015 यथा संशोधित, मतलब जो संशोधन के बाद हुआ उत्तर प्रदेश पुलिस आरक्षी तथा मुख्य आरक्षी सेवा प्रथम संशोधन नियमावली 2017, मतलब 2017 में संशोधन के बाद के अधीन की गई है। अब ये लोग बोल रहे हैं कि 2017 के नियमावली के ही आधार पर जो है 2023 की भर्ती यहाँ पे पूरी कराई गई है, ठीक है। और फिर इसमें बोल रहे हैं कि जिसमें स्पष्ट रूप से प्रावधान है कि कोई प्रतीक्षा सूची तैयार नहीं की जाएगी। हमारा सवाल यहाँ पे ये था कि आप रिक्तियों के सापेक्ष कैसे जारी कर दिए हैं, कहाँ पर वर्णन है रिक्तियों के सापेक्ष जारी करने का 2017 के नियमावली में। और ये लोग जवाब में दे रहे हैं कि यहाँ पे कोई प्रतीक्षा सूची तैयार नहीं की जाएगी। अब हमारा जो क्वेश्चन आया है वो आया है कि आप पर्यावरण पे निबंध लिखिए, और ये लोग जो है वो पानी के बारे में बता रहे हैं। मतलब हमारा सवाल कुछ और है और जवाब कुछ और देकर इसको निपटाया जा रहा है, ठीक है। और यहाँ पे लिखा गया है ये कि कोई प्रतीक्षा सूची तैयार नहीं की जाएगी। यह भी सूच्य है कि इस नियमावली के नियम 15(6) में स्पष्ट प्रावधान किया गया है कि मेडिकल में असफल होने वाले या पाए जाने वाले ऐसी रिक्तियों को अगले चयन के लिए अग्रणित की जाएगी। मतलब ये बोल रहे हैं कि इसको कैरी फॉरवर्ड कर दिया जाएगा जो मेडिकल में फेल होंगे। लेकिन हमारा सवाल तो यहाँ पे ये है ना कि आप रिक्तियों के सापेक्ष जो जारी किए हैं ये कहाँ पे वर्णन है, हमारा सवाल ये था, ठीक है। लेकिन जवाब जो यहाँ पे मिला है वो अलग ही मिला है। हम लोग इस जवाब से संतुष्ट नहीं हैं। और बात रहा आगे की, तो और हम लोग आगे यहाँ पे देख लेते हैं। आप लोगों को मैं 2015 वाली जो नियमावली है उसको भी मैं यहाँ पे अभी दिखाऊंगा। अच्छा, यहाँ पे देखिए जो रिजल्ट आया था हम लोगों का यहाँ पे 13 मार्च 2025 को, आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं 13 मार्च 2025 को जो रिजल्ट आया था उत्तर प्रदेश का फाइनल रिजल्ट जो आया था उसको लेकर मैं यहाँ पे आप लोग दिखाता हूँ। यहाँ पे एक बात यहाँ पे देखिए कि देखिए, उत्तर प्रदेश शासन द्वारा समय समय पर निर्गत आरक्षण नीति के सुसंगत प्रावधानों के अनुसार यहाँ पे देखिए, ये देखिए अनुसार
विज्ञापित रिक्तियों के सापेक्ष चयनित अभ्यर्थियों की सूची बोर्ड की वेबसाइट पर प्रदर्शित की जा रही है। मतलब यहाँ पे जो दिया है रिक्तियों के सापेक्ष चयनित अभ्यर्थियों की सूची बोर्ड के जो वेबसाइट है उस पर प्रदर्शित की जा रही है। और ये जो रिक्तियों के सापेक्ष वाला बात है मैं आप लोग को यहाँ पे दिखाता हूँ। ये संशोधन नियमावली भी जो देखिए आप लोगों के पास आप लोगों को जो हर व्यक्ति है, जो हर हमारे विद्यार्थी है, जो सभी हमारे भाई है, सभी हमारे बहनें हैं, उनको ये पता होना चाहिए कि आप कहाँ से मांग कर रहे हैं, कहाँ से आप सबूत देंगे। सबूत देखिए यहाँ पे ये है 15 वाली नियमावली। ये देखिए कब यहाँ पे जो है 17 अगस्त 2017 नियमावली यहाँ पे है। ये इतना आपको मैं यहाँ पढ़ के दिखाता हूँ। अंकों के योग के आधार पर आरक्षण नीति के दृष्टिगत बोर्ड रिक्तियों के सापेक्ष प्रत्येक श्रेणी के अभ्यर्थियों की चयन सूची तैयार करेगा। क्या लिखा है? बोर्ड रिक्तियों के सापेक्ष प्रत्येक अभ्यर्थियों का चयन सूची तैयार करेगा। ये 2015 वाला है, ये 2015 वाला है, ये 2017 वाला है, ठीक है, जो जिसको संशोधित किया गया है। अब ये यहाँ पे लिखा है ना कि रिक्तियों के सापेक्ष प्रत्येक श्रेणी में, अब ये देखिए यहाँ पे लिखा है क्या, विज्ञापित रिक्तियों के सापेक्ष चयनित अभ्यर्थियों की सूची बोर्ड की वेबसाइट पर प्रदर्शित की जा रही है। 2015 की नियमावली का यहाँ पे फॉलो किए हैं। यहाँ पे 2017 में जो है रिक्तियों के सापेक्ष को यहाँ पे हटा दिया गया है। अब देखिए यहाँ पे क्या लिखा है, अब इसको मैं यहाँ पढ़ के दिखाता हूँ। शारीरिक दक्षता परीक्षण में सफल पाए गए अभ्यर्थियों में से बोर्ड लिखित परीक्षा में प्रत्येक अभ्यर्थियों द्वारा प्राप्त अंकों के क्रम के अनुसार, मतलब प्रत्येक मतलब सभी जो अभ्यर्थी हैं उनके प्राप्त अंक के क्रम के अनुसार प्रत्येक श्रेणी के अभ्यर्थियों की एक चयन सूची तैयार करेगा। आरक्षण नीति को ध्यान में रखते हुए प्रत्येक श्रेणी के जो अभ्यर्थी हैं उनका एक चयन सूची तैयार करेगा, ठीक है। लेकिन जो है भर्ती बोर्ड द्वारा ये नहीं किया गया है। भर्ती बोर्ड द्वारा जो है रिक्तियों के सापेक्ष मतलब जितना रिक्तियाँ है उतना ही यहाँ पे जो है सीटें, मतलब उतना ही जो बच्चों को यहाँ पे चयनित किया गया है, ठीक है। तो ये यहाँ पे भर्ती बोर्ड का गलती है और भर्ती बोर्ड जो है अपना यहाँ पे गलती स्वीकार नहीं कर रहा है। सीधी बात कहे तो ये, क्योंकि जो यहाँ पे हमारा जो जन सुनवाई के माध्यम से भी जो हमारा एप्लीकेशन गया था तो उसमें पूछा गया है ये कि आपका जो रिक्तियों के सापेक्ष जो आप जारी किए हैं वो कहाँ प्रावधान है। लेकिन भर्ती बोर्ड अपने जवाब में कह रहा है कि वेटिंग लिस्ट का कोई प्रावधान नहीं है। हमारा वेटिंग लिस्ट का यहाँ पे डिमांड ही नहीं है। हमारा मांग यहाँ पे ये है कि आप रिक्तियों के सापेक्ष कैसे कह दिए हैं। रिक्तियों के सापेक्ष जो आप सूची तैयार किए हैं वो कहाँ पे लिखा हुआ है? आपके जो नियमावली है, नियमावली में नहीं लिखा गया है। नियमावली में यह है कि वेटिंग लिस्ट नहीं जारी किया जाए। वेटिंग लिस्ट तो पहले वाले में नहीं जारी होता था, इस बार में भी नहीं जारी होगा। लेकिन जो रिक्तियों के सापेक्ष जो वर्ड है उसको हटा दिया गया था, क्योंकि आप जो है स्वतंत्र हैं, आप और अधिक अभ्यर्थियों को बुला सकते हैं जिससे सीटें खाली ना जाएँ। इससे और अभ्यर्थी जो हैं उनका जो भविष्य जो है वो अच्छा हो जाएगा। उनको नौकरी अगर मिल जाएगा तो वो बेरोजगार नहीं रहेंगे, उनके पास भी एक रोजगार होगा, उनको भी अपने राज्य का सेवा करने का जो है यहाँ पे मौका मिलेगा, ठीक है। तो यही बात थी यहाँ पे। अब इसको कैसे मनवाना है भर्ती बोर्ड से, अब यहाँ पे इसी बारे में हम लोग जो है वो बात करने वाले हैं। तो वीडियो में अंत तक आप लोग ज़रूर बने रहिएगा। अभी वीडियो को छोड़ के जाने की ज़रूरत नहीं है और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, जिससे कि हमारे और भी जो भाई हैं वो इस मुहिम से जुड़ पाएँ। देखिए हमारा जो यहाँ पे असफल रहा आंदोलन, उसका भी एक मुख्य कारण यही था कि हमारी जो जनसंख्या बल है, जो हमारी संख्या बल है वो ज़्यादा नहीं रही, ठीक है। इसी कारण जो है हमारा आंदोलन भी असफल रहा। अब हमारा आंदोलन जो भी है इसको दबा दिया गया, यही कारण था वहाँ पे, ठीक है। क्योंकि हमारे 20 से 25 भाई जो है वहाँ पे पहुँचे हुए थे भर्ती बोर्ड, और उनको यहाँ पे जो है बुला के स्क्रीन पे दिखाया गया, लेकिन फिर भी जो हमारे भाई वो डटे रहे, बोले कि यहाँ पे रिक्तियों के सापेक्ष कहाँ पे वर्णन है। लेकिन जो भर्ती बोर्ड है वो बोल रहा है कि अब ऐसे हम कुछ नहीं कर पाएंगे, ठीक है। आइए, वो तो मान लीजिए रहा एडिशनल लिस्ट की जो हमारी मांग चल रही थी उसको लेकर। अब जो भर्ती बोर्ड खुद का है उस पर क्यों नकार रहा है वो अब काम करने से? मेरा सवाल तो यहाँ पे है ना। ये ट्वीट देखिए, ये ट्वीट है 22 नवंबर 2024 की। इसमें लिखा गया है, इसको मैं पढ़ के आपको बताता हूँ। ये सभी का आपके पास स्क्रीनशॉट, फोटोकॉपी करा कर रख लीजिएगा, काम आएगा जब आप इसको मांग करेंगे तो, ठीक है। इसमें लिखा है आरक्षी नागरिक पुलिस 2023 पुलिस भर्ती 2023, ठीक है। इसमें लिखा गया है कि आरक्षी भर्ती परीक्षा 2023 के संदर्भ में DVPST के लिए आहूत किए गए अभ्यर्थियों की जो सूची जारी की गई है वह परीक्षा के प्रथम चरण का परिणाम है। यह अंतिम परिणाम नहीं है। उक्त भर्ती की प्रक्रिया अभी प्रचलित है। अभ्यर्थियों के अंक संपूर्ण प्रक्रिया की समाप्ति के उपरांत प्रकाशित किए जाएंगे। यूपीएससी सहित सभी परीक्षाओं में भी यही प्रक्रिया अपनाई जाती है। आप देख लिए। और यहाँ पे जो है ये दिनांक 21 नवंबर 2024 में विज्ञप्ति के अनुसार
8 में यह स्पष्ट किया गया है कि अभ्यर्थियों के अंक भर्ती प्रक्रिया पूर्ण होने के उपरांत भर्ती बोर्ड द्वारा प्रकाशित किए जाएंगे। ये जो दिखा रहे हैं ये क्या दिखा रहे हैं, यहाँ पे अपना दिखा रहे हैं कि विज्ञप्ति में जो है, जो विज्ञप्ति आया था उसमें भी यहाँ पे लिखा है कि भर्ती प्रक्रिया जब पूर्ण हो जाएगा तो दिखाया जाएगा, अपलोड कर दिया जाएगा विद्यार्थियों का जो है अंक है। अब यहाँ पे आइए, एक इनका ट्वीट आइए, ये ट्वीट आपका कब का था ये ध्यान दीजिए। ये ट्वीट आपका था 22 नवंबर 2024 का, और ये जो ट्वीट है आप लोगों का, ये जो ट्वीट है ये आप लोगों का 28 नवंबर 2025 का ट्वीट है। ये ट्वीट इसको पढ़िए। कतिपय चयनित अभ्यर्थियों द्वारा बार बार मेडिकल की तिथि बताए जाने का अनुरोध भर्ती बोर्ड से किया जा रहा है। इस संबंध में भर्ती बोर्ड यह स्पष्ट करता है कि चयनित अभ्यर्थियों के आगे की मेडिकल आदि समस्त कार्यवाही उनके नियोक्ता अधिकारी संबंधी जनपद यहाँ पे जो सब लिखा हुआ है कि कार्यालयों द्वारा संपन्न कराई जाएगी तथा इस संबंध में उपयुक्त सूचना आदि कि उक्त कार्यालयों से ही प्राप्त होगी, मतलब जो जानकारी है वो कार्यालयों से ही प्राप्त होगी मेडिकल की। ठीक है। उत्तर प्रदेश पुलिस प्रोन्नति बोर्ड द्वारा चयन सूची घोषित करने के साथ ही आरक्षी भर्ती 2023 की कार्यवाही जो है वो पूर्ण हो चुकी है। इनके अनुसार जो भर्ती प्रक्रिया वो पूर्ण हो चुकी है। जब भर्ती प्रक्रिया पूर्ण हो चुकी है तो आप अभी तक स्कोर कार्ड क्यों नहीं जारी किए, आप ये बताइए हमको। क्योंकि आप जो है वो अपने कहे बात पर नहीं टिक रहे हैं। आपकी ये ऑफिशियल वेबसाइट से है, जो आपकी ऑफिशियल ट्विटर हैंडल से जो है यहाँ पे ट्वीट किया गया है ये ट्वीट कि भर्ती प्रक्रिया जब पूरा होगा तो स्कोर कार्ड जारी कर दिया जाएगा। लेकिन यहाँ पे जो है आपका भर्ती प्रक्रिया पूरा हो गया है। और भर्ती प्रक्रिया आपका पूरा कब हुआ है, भर्ती प्रक्रिया आपका पूरा हुआ है 28 मार्च को। आज है आपका लगभग यहाँ पे 25 तारीख है, 25 अप्रैल है यहाँ पे। और आप अभी तक जो है अपना बच्चों का रिजल्ट जारी नहीं किए हैं। बहुत सारे हमारे भाइयों का ये कहना है कि हमारा जो स्कोर है वो ज़्यादा है कट ऑफ से, लेकिन तब भी जो हमारे चैनल सूची में नाम नहीं आया है। इनको कैसे यकीन दिलाया जाए कि जो भर्ती है पारदर्शी तरीके से हुआ है, जब भर्ती बोर्ड अपना काम ही नहीं कर रहा है सही से, जब भर्ती बोर्ड ये स्वीकार ही नहीं कर रहा है कि उनसे क्या गलती हो रहा है और क्या वो सही कर रहे हैं। आइए अब यहाँ पे और बात कर लेते हैं कि असफल क्यों रहा हमारा आंदोलन। हमारा आंदोलन असफल क्यों रहा भाई? हमारा आंदोलन असफल इसलिए रहा कि बच्चे कम थे। दूसरा बात यहाँ पे है कि लीडर का अभाव। मनोज मिश्रा सर को वहाँ से हटा दिया गया, कोई भी लीड करने वाला नहीं था। जब कोई लीड करने वाला नहीं था तो कुछ हमारे भाई इधर जा रहे हैं, कुछ हमारे भाई उधर जा रहे हैं, कुछ हमारे भाई कहीं और जा रहे हैं, कहीं और जा रहे हैं। तो ऐसे तो जो है आंदोलन नहीं हो सकता है। जब सबको बोला गया था कि इको गार्डन में रहना है, मनोज सर भी अपने पहले वीडियो में ये बोल दिए थे कि अगर मुझे यहाँ से उठा लिया जाएगा तब भी आप लोग लीडर स्वयं हैं, आप लीड कीजिएगा। लेकिन यहाँ पे कोई एक लोग यहाँ पे लीड करने मतलब नहीं कर पाया, लीडर का अभाव रहा और उतना दिमाग भी काम नहीं करता है उतने प्रेशर में, जिस वजह से हमारे भाइयों का मतलब जो है लीड करने वाला कोई नहीं रहा। तो हमारे भाई इधर उधर तितर-बितर हो गए और यही कारण रहा कि जो हमारा आंदोलन है वो असफल रहा। लेकिन असफल होने के बाद भी कुछ हमारे भाई जो हैं वो भर्ती बोर्ड पर टिके रहे। और भर्ती बोर्ड टिकने के बाद क्या हुआ कि वहाँ पे जाके भर्ती बोर्ड के अंदर वहाँ पे जो है अंदर गए और अपनी बातों को रखे। और बातों को रखने के बाद भी ये सब अपनी बातें वहाँ पे बोले कि आप जो है सही से पालन नहीं किए हैं नियमावली का, आप उसको सही से पालन कीजिए। लेकिन भर्ती बोर्ड का जवाब रहा कि अब हम कुछ नहीं कर सकते हैं, जो करेगा वो कोर्ट करेगा। अब बताइए, टीचर को गाली दे रहे हैं कुछ लोग, कुछ हमारे भाई हैं जो टीचर को गाली दे रहे हैं। देखिए, आपका जो गुस्सा होना वो जायज़ है, लेकिन भाई टीचर को गाली मत दीजिए। आप लोग मनोज मिश्रा सर को उतना ज़्यादा गाली दिए। देखिए, वो एक ऐसे अध्यापक हैं जो आपको इस आपकी जो सहायता है वो इस स्थिति में भी कर रहे थे। दिल्ली से आके वो अपना लखनऊ आए 2-3 बार और आप लोगों के साथ ही थे वो। लेकिन आपको पता है उनके साथ क्या हुआ, कुछ उनको मतलब नहीं जाने दिया गया, आप यही मानिए। उनको मतलब क्या बताएं मैं आपको क्या बताऊं, उन पे ज़्यादा प्रेशर डाला गया उनको नहीं जाने के लिए, ठीक है। और आप लोगों के पास लीडर का अभाव रहा, जिसके वजह से जो है आपका जो है वो आंदोलन असफल रहा। आप लीडर स्वयं बने। अगर आगे अगर हो रहा है, देखिए मुझे नहीं पता है कि आंदोलन के ज़रिए होगा या क्या होगा, लेकिन अगर आगे आंदोलन होगा तो मैं आप लोगों को बता देता हूँ। अगर 100 लोग भी भाई पहुँचे वहाँ पे, लेकिन 100 लोग के पहुँचने से कुछ नहीं होगा नहीं, लेकिन अगर 100 लोग भी पहुँचे तो आप जानिए कि 10 लोग टीम को लीड करेंगे। जिससे कि अगर एक लीडर को भी इधर-उधर गायब किया जाए तो 9 लोग रहें उस टीम को लीड करने के लिए, ठीक है। और आपकी जो है आंदोलन का असर तो रहा, लेकिन उस
शर्त का असर नहीं रहा जो कि वेटिंग लिस्ट जिसको एडिशनल लिस्ट बोल रहे हैं वो जारी करा दे और स्कोर कार्ड जारी करा दे, ठीक है। तो यहाँ पे आप समझ सकते हैं अगर सीएम योगी आदित्यनाथ जी तक ये बात पहुंचा, उनके सामने अगर कोई अच्छे से प्रस्तुत किया ये बात को, तो भर्ती बोर्ड पे भी दाग लग जाएगा कि वो सही से प्रक्रिया नहीं कराए हैं। इसलिए जो भर्ती बोर्ड के अध्यक्ष हैं वो भी डर रहे हैं, वो भी जो है इस आंदोलन को दबाने की कोशिश कर रहे हैं, हमारी आवाज़ को दबाने की कोशिश कर रहे हैं। आप इतना बात समझ लीजिए, ठीक है। आगे की योजना क्या है? देखिए भाई, आगे की योजना पहले तो आप अपनी राय कमेंट कीजिए, ठीक है। और मैं अपनी राय बता देता हूँ, बाकी आप अपनी राय कमेंट कर दीजिएगा और जैसा आप लोग कहेंगे वैसा मैं वीडियो बनाकर और भी लोगों को जोड़ने का प्रयास करूँगा, ठीक है। और करता रहूँगा, मैं बोला हूँ कि आप लोगों के लिए मैं वीडियो बनाता रहूँगा। तो आप चैनल को भी सब्सक्राइब कर सकते हैं अगर चाहें तो, आपका मन है, और ना चाहे तो ना कीजिए, कोई ज़रूरत नहीं है इसकी। देखिए यहाँ पे जो है पहला रास्ता है वो धरना का है। भाई धरना से काम नहीं चलने वाला जहाँ तक मुझे लग रहा है। लेकिन मैं यहाँ पे जो बोल रहा हूँ वो 100% नहीं है। आप अपनी राय कमेंट में ज़रूर दीजिएगा, मुझे उतना जो है अनुभव नहीं है। लेकिन धरना से मुझे जहाँ तक लग रहा है कि अब काम नहीं चलेगा, क्योंकि देखिए भाई बहुत मतलब हमारा कम्युनिटी उतना ज़्यादा मजबूत नहीं है कि हम वीडियो बनाएँ तो बहुत सारे भाइयों के पास पहुँचे, और बहुत जितने भाइयों के पास पहुँच रहा है वो भी भाई तो नहीं पहुँच रहे धरना में। तो बात यहाँ पे है कि धरना से काम नहीं चलने वाला है, ठीक है। धरना से अगर काम चलना रहता तो अभी तक हो गया होता, और हमारे भाई पहुंच नहीं रहे हैं। बात यहाँ पे रियलिटी ये है कि धरना से तो काम चल जाता, लेकिन जो संख्या बल है वो उतना पहुंच नहीं रहा है जितना हम लोगों को चाहिए। रास्ता है कि भाई कोर्ट का, और आप लोग जो है किसी को भी पैसा यहाँ पे मत दीजिएगा कोर्ट में जाने के लिए कि अलग-अलग रास्तों से, लेकिन आप लोग स्वतंत्र हैं, चाहे तो दे सकते हैं, अपने वकील को करके लड़ सकते हैं, लेकिन अच्छे से वहाँ पे मैं बोलूँगा कि पहले रिसर्च कर लीजिएगा, नहीं तो पैसा फँस जाता है, वापस नहीं निकल पाता है। बाकी मनोज सर बोले हैं कि चलो भाई उतना गाली दिए, लेकिन कोई बात नहीं, मैं आप लोगों के लिए लड़ूँगा और स्कोर कार्ड और एडिशनल लिस्ट भी जारी करवाऊँगा, ज़रूर करवाऊँगा, 100% है। तो मनोज सर बोले हैं कि वकील को देख रहे हैं, वकील को देखने के बाद जो पैसा लगेगा अगर मनोज सर का है तो उन पे भेजना पड़ेगा। तो आप लोग उनके ग्रुप को ज्वाइन ज़रूर कर लीजिएगा। बाकी मैं तो यही राय दूँगा कि आप अपने से कोई वकील ना कीजिए, लेकिन अगर आप लोग सक्षम हैं तो आप कर सकते हैं। मैं इसको रोक भी नहीं रहा हूँ, ठीक है? तो दोस्तों इस वीडियो में बस इतना ही था। अगर वीडियो पसंद आएगा तो वीडियो को लाइक करने के साथ चैनल को भी सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा, और वीडियो को जितना हो सके उतना ज़्यादा आप लोग इसको शेयर कीजिए। दोस्तों मिलते हैं अगले नए वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।